Hello dear student class 8th. Today we are reading about chapter 9 reproduction in animals. Part 2. In previous chapter we read about reproduction in organism and the method of reproduction in organism. The two types of reproductive methods. First is asexual reproduction and second is sexual reproduction. Asexual reproduction. The production of new organism from a single parent without the involvement of gametes is called asexual reproduction. The production of new organism. प्रोडक्शन का मतलब यहाँ पे उत्पत्ति है या जन्म लेना ऑफ ए न्यू ऑर्गेनिज्म, एक नए जीव का, फ्रॉम किसके द्वारा, ए सिंगल पेरेंट, एकल जीव के द्वारा, सिंगल पेरेंट मतलब एकल जीव, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमिट्स इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. विदाउट इन्वॉल्वमेंट, बिना किसी की सहायता की, बिना किसी सहायता से, गैमिट्स उसको हम बोलते हैं, जिनको हम बोलते हैं युग्मक बोलते हैं उनको, ठीक है, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है. तो बिना गैमिट्स के इन्वॉल्वमेंट के जब कोई एकल जीव अपने समान नए जीव को उत्पन्न करता है उसको हम बोलते हैं अलैंगिक जनन, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसको हम कहते हैं. In asexual reproduction, a part of the parent organism separates off and grow into a new organism. Asexual reproduction में क्या होता है, a part of the parent organism, जो पेरेंट होता है, जो वो क्या करता है, वो उसका एक भाग होता है, वो अपने एक पार्ट सेपरेट मतलब एक अलग उसका उसी का एक भाग होता है, और वो क्या करता है, एक नए जीव के द्वारा उत्पन्न होता है, कहीं कहीं पर ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, और क्या करता है, एक न्यू बॉर्न बेबी के रूप में जन्म लेता है. Thus, in asexual reproduction only one parent needed to produce a new organism. इसलिए हम कह सकते हैं कि जो दो asexual reproduction होता है उसमें क्या होता है, एक ही पेरेंट की आवश्यकता होती है रिप्रोड्यूस के लिए, और एकल जीव क्या करता है, अपने समान नए जीव को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, ठीक है. सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर बाइनरी फिशन इन अमीबा एंड बर्डिंग इन हाइड्रा. अमीबा जो होता है वो भी क्या होता है, एक उसका जीव होता है, तो इसमें बाइनरी फिशन का मतलब होता है बार बार विभाजित होता है वो, ठीक है, और अमीबा, ठीक है, और यहाँ पे है हाइड्रा के बारे में. तो देखिए हाइड्रा के बारे में देखिए आप, ये हाइड्रा है, ठीक है. हाइड्रा जो होता है बहुकोश के जीव होता है, राइट, और इसमें क्या होता है, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. यहाँ पे देखो इसको बोलते हैं हम हिंदी में, इंग्लिश में इसको बर्ड बोलते हैं और इसको हिंदी में बोलते हैं मुकुल. ये बर्ड है, ठीक है. तो हाइड्रा में क्या होता है कि ये पेरेंट है हाइड्रा, ठीक है, क्या है, ये सिंगल पेरेंट है, और ये रिप्रोड्यूस के द्वारा क्या कर रहा है, एक न्यू बॉर्न बेबी एक बर्ड के रूप में इसकी सतह से निकल रहा है. तो ये अपने समान अपने शरीर से क्या कर रहा है, एकल जीव है और नए जीव को उत्पन्न कर रहा है, ठीक है, और इस प्रकार से एक नया जीव बन जाता है, ठीक है. तो इसको बोलते हैं मुकुलन, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको वर्डिंग. तो ये क्या है, एक एसेक्सुअल, द मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बर्डिंग इन हाइड्रा. तो हाइड्रा में क्या होता है, बर्डिंग के द्वारा, बर्ड के द्वारा क्या होता है, छोटा बर्ड बनता है और बाद में ये अलग हो जाते हैं इससे और एक नया जीव बन जाता है, इसको हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है. इसी प्रकार अमीबा भी होता है. अमीबा में क्या होता है, अमीबा मैंने समझा था आपको अभी पहले, ठीक है. अब देखिए आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसको हम बोलते हैं लैंगिक जनन. ये विकसित विधि है. ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या था, एक एकल जीव था, सिंगल ऑर्गेनिज्म या सिंगल पेरेंट था, जो क्या कर रहा था, अपने समान नए जीव को उत्पन्न कर रहा था. इसमें क्या है, इसमें देखिए क्या होता है, इसमें पढ़ेंगे हम, ध्यान दें. द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम टू पेरेंट. अब वहाँ पे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या था, सिंगल पेरेंट,
यहाँ पे देखो अंदर देखिए, यहाँ पे क्या है, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, यानी कि नए जीव का उत्पन्न होना। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म यानी नए जीव का उत्पन्न होना फ्रॉम किसके द्वारा, टू पेरेंट्स। इसमें टू पेरेंट्स होते हैं, एक मेल होता है एक फीमेल होता है। इसको मैं विस्तार से आपको बाद में समझाऊंगा। वन इज मेल एंड सेकेंड फीमेल बाय मेकिंग यूज ऑफ दियर सेक्स सेल। क्या करते हैं, जो मेल है वो भी वो स्पर्म क्रिएट करता है, और जो फीमेल होती है वो एग और गैमेट्स बोलते हैं, इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी जब क्या होता है कि जो युगल जीव होते हैं, दो युगल जीव जो होते हैं, वे क्या करते हैं, युग्मकों के द्वारा, युग्मकों का फ्यूजन जो होता है उनका मिलने के द्वारा जब एक नया जीव उत्पन्न होता है उसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो युगल जीव आपस में मिलकर क्या करते हैं, एक नए जीव उत्पन्न करते हैं। उनके गैमेट्स का क्या होता है, एक एक एकत्र हो जाते हैं, यानी उनका फ्यूजन होता है। ठीक है, आगे देखें। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द सेक्स सेल ऑफ वन पेरेंट। सेक्स सेल मतलब जो कि ऐसी कोशिकाएं जो कि जनन में भाग लेती हैं, यानी रिप्रोडक्शन में भाग लेती हैं, उनको बोलते हैं हम सेक्स सेल। और मेल में इनको हम क्या बोलेंगे, स्पर्म बोलते हैं इनको। ठीक है, और फीमेल में क्या बोलेंगे, इनको ओव्यूम बोलते हैं या एग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन सेक्स सेल ऑफ वन पेरेंट, इसको हम मेल कहेंगे, फ्यूजेस विद द सेक्स सेल ऑफ अनदर पेरेंट, इसको हम फीमेल बोलेंगे। फ्यूज मतलब मिलता है, समेकित हो जाता है, यानी मेल गैमिट्स फीमेल गैमिट्स के साथ फ्यूज हो जाते हैं या मिल जाते हैं या समेकित हो जाते हैं। ठीक है, टू फॉर्म ए न्यू सेल, और एक नई कोशिका बन जाती है, और उसको हम बोलते हैं जायगोट। क्या बोलते हैं उसको हम, कार्ड जायगोट, जायगोट बोलते हैं उसको, युग्मनज बोलते हैं उसको हिंदी में हम। ठीक है, दिस जायगोट, यहाँ देखिए, दिस जायगोट देन ग्रोज, उसके बाद एक जायगोट जो होता है जिसको हम युग्मनज बोलते हैं, ये ग्रोज, ये वृद्धि करता है, एंड डेवलप, इसका विकास होता है इन न्यू ऑर्गेनिज्म, एक नए जीव के रूप में। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू पेरेंट्स आर नीडेड टू प्रोड्यूस ए न्यू ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो लैंगिक जन्म होता है उसमें क्या होता है, टू पेरेंट्स, यानी जो पेरेंट्स होंगे कितने होंगे, दो होंगे, यानी कि युगल जीव होंगे। प्रोड्यूस ए न्यू ऑर्गेनिज्म यानी कि नए जीव को जन्म देने के लिए दो जीव आपस में मिलकर एक नए जीव को जन्म दे सकते हैं। उनमें एक मेल होता है, दूसरा क्या होता है, फीमेल होता है। द ह्यूमन्स, फिश, फ्रॉक्स रिप्रोड्यूस बाय द मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ह्यूमन मनुष्य, अगर मनुष्य की बात करें हम, और अपनी बात करें तो हमारे माता पिता हैं, एक मेल है एक फीमेल, एक पिता एक माता, और दोनों ने मिलकर हमें उत्पन्न किया है। ठीक है, तो हमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आगे देखिए, यहाँ पे इसको, इस चित्र को देखिए आप, तो यहाँ पे ये जो ये सेल जो आपको दिख रही है, ये क्या है, फीमेल सेल है। इसको हम बोलते हैं एग सेल या ओव्यूम, अंडाणु बोलते हैं इसको हम। ठीक है, और ये है मेल सेल, या इसको हम बोलते हैं स्पर्म, और इसको या हम बोलते हैं शुक्राणु बोलते हैं। ठीक है, तो ये अंडाणु ये शुक्राणु, ये दोनों जब मिल जाते हैं तो फिर क्या बनता है, एक नई कोशिका बनती है जिसको हम बोलते हैं युग्मनज। इस प्रकार से नई कोशिका बन जाती है, जायगोट, इसको हम बोलते हैं युग्मनज। ठीक है, तो इस प्रकार से जो मनुष्य है या जो जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इस टाइप से होता है। एक और इमेज देखें, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये एग है। ठीक है, ये क्या है, एग, यानी इसको हम ओव्यूम बोलते हैं, एग अंडा, अंडाणु उसको हम बोलते हैं। ये क्या है, फीमेल सेल है, और प्लस यहाँ पे दे रखा है, ये क्या है, स्पर्म, इसको हम शुक्राणु क्या है, मेल सेल है। और दोनों जब मिल जाते हैं आपस में तो क्या बनाते हैं, जायगोट बनाते हैं। इस प्रकार से एग, ओव्यूम भी बोलते हैं इसको, अंडाणु, स्पर्म इसको शुक्राणु, और इसको बोलते हैं युग्मनज, जायगोट। तो ये दोनों ने मिलकर क्या कर दिया, एक नई कोशिका बना दी, इसको हम बोलते हैं
जायगोट बोलते हैं इसको हम, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या होता है, किस में होता है, लैंगिक जनन में युगल जीव होता है। ओके, इसको ध्यान से देखना इस वीडियो को, जहाँ पे समझ में नहीं आएगा कॉल मी। ओके, थैंक्स।